हेलो फ्रेंड्स, चलिए जो हमारा एसआई और सीआई इंजन की बातें चल रही थी, तो अभी तक हमने जो एसआई और सीआई में क्या क्या देखा है। एक हमने बेसिक डिटेल देखा हुआ था एसआई का, सीआई का। उसके बाद हमने एक टर्म्स को क्लासिफाई किया था, दैट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसके अलावा भी और बहुत सारे एफिशिएंसी होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो ये सब चीज़ें हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। बट उससे पहले एक बहुत ही काम की चीज़ जो आपका मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इंजन। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एसआई और सीआई के बीच का जो टोटली डिफरेंस है, अगर हम लोग आईसी इंजन को पूरा कंप्लीट कर लें उसके बाद ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में हमको बात करना जरूरी है, और उस पैरामीटर को लेके यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसआई और सीआई को लेके। और एसआई सीआई के बीच का देखिए जो भी हमारा डिफरेंस है, ये आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन एसएससी जेईई में आ चुका है। और ये जो मैं अभी डिफरेंस डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल, आपके दोनों में हेल्प हो जाएंगे। और यहाँ से कुछ कुछ चीजें ऐसी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, जैसे मतलब कोई भी अगर आपका पैरामीटर लेगा तो उस पैरामीटर में कंपेयर टू 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक के साथ, सॉरी कंपेयर टू ऑटो डीजल के साथ क्या होने वाला है, एसआई है तो सीआई, और सीआई है तो एसआई के साथ उसके रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग बात करते हैं और आगे की कहानी समझते हैं। तो जो हमारा एसआई और सीआई जो है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें पूरा नाम, तो ये आपका एसआई क्या है, स्पार्क इग्निशन, और सीआई क्या है आपका कंप्रेस्ड इग्निशन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक जो हमारे पास इंजन हो गया, ये हमारे पास एसआई हो गया। और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरा हमारे पास जो है वो क्या आपका सीआई हो गया, डेट इज द कंप्रेस्ड इग्निशन। तो एक है आपका स्पार्क इग्निशन है और दूसरा आपका क्या है, कंप्रेस्ड इग्निशन है। तो आइए एक बार हम लोग इस पे बात करते हैं और इसकी कहानी को हम लोग समझते हैं। पहला चीज देखिए, जो हमसे बात कर रहा है वो एसआई को लेकर जो बात कर रहा है। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक साइकिल, ठीक है, कि ये कौन कौन से साइकिल पे काम करता है। तो चलिए हम लोग एक यहाँ पैरामीटर भी ले लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग कुछ पैरामीटर है, उस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे पैरामीटर पे, तो पहला अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक साइकिल, तो बेसिक साइकिल पे अगर हम लोग बात करें तो कौन सा साइकिल बनेगा, ये बेसिक साइकिल। तो एसआई इंजन कौन से साइकिल पे काम करता है, नो डाउट ये सब आपको पॉइंट्स पता होंगे। लेकिन जैसे जैसे भी आगे आ रहे हैं कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपका एसआई जो है ये आपका क्या है, ऑटो साइकिल है। ठीक है, और जैसे हम लोग सीआई पे बात करेंगे तो सीआई जो है आपका जो कंप्रेस्ड इग्निशन है कौन से साइकिल पे काम करता है, ये आपका काम करता है डीजल साइकिल पे। और जो आपका डुअल साइकिल होता है वो भी आपका क्या है, वो भी आपका सीआई इंजन है। मतलब जो आपका डुअल साइकिल है, बात ये डुअल साइकिल हमने कहाँ पर देखा हुआ है, तो देखिए आजकल के डेट में जो मार्केट पे जो भी इंजन आपके देख रहे, जो डीजल इंजन होता है वो ज्यादातर बेसिकली आपका डुअल साइकिल पे बेस्ड है। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, डीजल में आपका जो हीट एडिशन होता है ओनली एंड ओनली कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन यही चीज अगर आप डुअल में जाओगे तो इसमें हीट एडिशन आपका कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो ये आपका जो सीआई इंजन है, मतलब आपका जो डीजल और डुअल ये दोनों क्या है, दोनों में आपका फ्यूल जो यूज होने वाला है वो डीजल ही फ्यूल यूज होगा। तो अगला पैरामीटर हम लोग देख सकते हैं फ्यूल के साथ। तो ये जो हमारे पास जो फ्यूल दिख रहा है, इसमें आप क्या यूज करते हो, इसमें हम लोग यूज करते हैं पेट्रोल, और इसी पेट्रोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गैसोलीन भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो पेट्रोल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसोलीन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये क्या फ्यूल यहाँ पर क्या यूज होगा, ये आपका यूज होने वाला है डीजल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पैरामीटर था ऑटो और डीजल जो आपका साइकिल था, और यहाँ पर फ्यूल की बात हो रही है तो ये आपका क्या है, पेट्रोल, और ये आपका क्या है, डीजल है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, बात करते हैं इस पे फ्यूल इंजेक्शन का देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है, तो फ्यूल अगर जो बात करते हैं तो फ्यूल इंट्रोड्यूस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन अगर बात करें तो फ्यूल इसमें किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है। पहला चीज अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए अगर हम लोग बात करें तो सिलेंडर के अंदर, अगर आपको याद हो एसआई में, तो एसआई में सिलेंडर के अंदर क्या यूज करते थे,
तो नो डाउट इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर क्या करता था, सिलेंडर के अंदर जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो आपका क्या करता है, इंटर्स इनसाइड द सिलेंडर। ये याद रखिएगा, ये आपको डिफरेंस पे दिखा भी था, एयर फ्यूल मिक्सचर्स इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका सीआई इंजन है यहाँ पर ओनली क्या इंटर करता था, यहाँ पर इंटर करता था ओनली एयर, ठीक है, ओनली एयर इंटर्स इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, ओनली एयर इंटर्स इनसाइड द सिलेंडर। तो ये आपका सीआई और एसआई के बीच में। तो अब ये बताइए कि एसआई में अगर आपका एयर फ्यूल मिक्सचर अगर इंटर कर रहा था तो डेफिनेटली इसके लिए क्या जरूरत पड़ने वाला है, हमको कार्बोरेटर जरूरत पड़ने वाला है। तो कार्बोरेटर डेफिनेटली अगर बात करोगे तो इसमें आपका क्या है, कार्बोरेटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ये आपका जो है कार्बोरेटर नीड, ठीक है। यहाँ पर नो नीड टू कार्बोरेटर, यहाँ आप देखोगे नो नीड टू कार्बोरेटर। ये सब जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ डेफिनेटली ये सब चीज़ आपको जो आप देख रहे हैं मोस्टली आपको पॉइंट्स पता होगा, लेकिन आ रहा हूँ मैं धीरे धीरे, कुछ नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है, जहाँ पर लोगों को लेके कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो कोई बात नहीं, वीडियो को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ा के फटाफट आप आगे देखते जाइए। नेक्स्ट ये आपका ये कार्बोरेटर नीड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पैरामीटर लेके बात करते हैं, ये हम लोग बात करते हैं क्या कि इसमें फ्यूल जो बर्निंग होता है, फ्यूल बर्निंग के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो फ्यूल बर्निंग का जो प्रोसेस है, तो फ्यूल बर्निंग के लिए इसमें जो हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन अगर फ्यूल बर्निंग पे देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, थ्रू स्पार्क प्लग। यहाँ पर जो हमारा यूज़ होता है वो क्या होता है, थ्रू स्पार्क प्लग। और उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सीआई में तो यहाँ पर आपका क्या यूज़ होता है, थ्रू, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, थ्रू फ्यूल इंजेक्टर। समझ में आ रही है चीज़ें, यहाँ पर क्या यूज़ होता है, फ्यूल इंजेक्टर। तो यहाँ पर जो फ्यूल बर्निंग है तो स्पार्क प्लग के थ्रू एसआई में हो रहा है, और वहाँ पर हम लोग याद है फ्यूल इंजेक्टर बोला था, और इसी फ्यूल इंजेक्टर को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नोजल, ठीक है। आपको डिज़ाइन बताया गया है। तो ये आपका क्या है, फ्यूल इंजेक्टर की कहानी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस पे जो हीट एडिशन होता है, हीट एडिशन किस प्रोसेस में होता है, इस पे अगर आप आओगे तो इसमें आपका हीट एडिशन होता है, याद है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है ना, जो हीट एडिशन होता है ये किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसके लिए, सीआई के लिए, तो सीआई के साथ देखो क्या है, डीजल साइकिल है और ड्यूअल साइकिल है। तो अगर मान लीजिए कि ये डीजल साइकिल पे बात हो रही है तो इसके लिए हीट एडिशन किस पे होता है, ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, यही तो होता है डीजल के लिए। और यही चीज़ अगर मैं बात करूँ ड्यूअल के लिए, तो ड्यूअल के लिए हीट एडिशन किस पे होता है, तो पहला तो आपका होता है क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम, नॉट पहले कांस्टेंट प्रेशर होगा, पहले आपका कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये समझ में आ रही है चीजें, ठीक है। तो ये आपका जो है सीआई इंजन के लिए है। तो पहला आपका देखिए, ये सब चीजों को समझने के लिए आपको पहले के कुछ बेसिक्स देखने पड़ेंगे। तो अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स भी लेके आ रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे। तो ये सब देखिए, अभी तक ये जो मैंने जितना पॉइंट डिस्कस किया है, आप इसको फर्जी पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है। फर्जी का मतलब सीधा सीधा ये नहीं कि यूज नहीं होगा, यूज होगा। एक्चुअली क्या है, जब एसएससी जेईई कन्वेंशनल में आता है तो क्या करते हैं, इसी पॉइंट को ना घुमा घुमा के बार बार लिखा जाता है। और इसी पॉइंट पे देखिए, अगर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 7 से 8 पॉइंट का नीड है, वहां पर आपको 7 से 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा। और ये सब अगर आप पॉइंट को 7 से 8 पॉइंट अगर आप इसी को कन्वर्ट कर दोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा चीजें, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ऑटो है तो कई बार है ऐसा लिखते हैं। अब देखिए, सेमेस्टर एग्जाम्स की बात अलग होती है, सेमेस्टर एग्जाम में बैठ रहे हैं, लपेट रहे हैं, उसी चीज को घुमा घुमा के लिख रहे हैं, बात की बात है। लेकिन जब आप क्या है कन्वेंशनल लिखने के लिए बैठते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर क्या है, इस तरीके की चीजें गोल मोल नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कि वहां लिखे हैं पहले ऑटो साइकिल पे काम करता है, फिर पेट्रोल यूज होता है, फिर वहां पे स्पार्क प्लग यूज होगा तो उसके अंदर फिर एयर जाएगा, तो इस तरीके से नहीं। ये आपका जो था, ये अभी तक मैंने जो प्रोसेस का डिस्कशन किया, ये सब आपके बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, जो ये चीज आपको पता होंगे, ठीक है। अब मैं इसके आगे की कहानी कर रहा हूं और इसके आगे की जो चीजें अब मैं बता रहा हूं, ये सब आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आना अब स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब देखिए एग्जाम का पहला क्वेश्चन, अब स्टार्ट करते हैं। आपको सीधा सीधा बोला है कि विच वन इंजन हैज ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी, ठीक है, कौन से इंजन के पास थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो अगर आपको याद हो तो थर्मल एफिशिएंसी कंपैरिजन करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर को डिस्कस किया हुआ था। कौन कौन सा पैरामीटर था याद है? जैसे अगर मान लीजिए हमारा कंप्रेशन रेशियो सेम है और कंप्रेशन रेशियो के साथ चाहे आप हीट एडिशन करिए चाहे हीट रिजेक्शन करिए, उसमें आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। कुछ समझ में आ रहा है? हवा नहीं लगा, कोई बात नहीं, पूरा हवा लगेगा अंदर तक। देखो बात करते हैं, क्या बात ये कर रहा हूं कि देखिए जब हमारा एसआई और सीआई, देखिए कोई भी चीज़ को देखिए जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना तो कुछ पैरामीटर के बेसिस पे करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जैसे मान लो आप अभी मान लो आपने बी किया हुआ है तो आप अपना जो कंपैरिजन है वो 5th क्लास के बच्चे से करोगे क्या? देखिए पहली बात तो लाइफ में किसी का कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। दूसरा चीज जस्ट एक समझने के लिए बोले तो कंपैरिजन जो होता है वो सेम लेवल के पोजीशन पे होता है ना। जब ओलंपिक खेले जाते हैं तो वहां पर वेट डिसाइड किया जाता है ना कि जो 60 किलो वाला पर्सन है वो 60 से 65 वाले के रेंज में लड़ेगा या 55 से 60 वाले के रेंज में लड़ेगा। ऐसे ही तो रहता है। ऐसा तो नहीं रहता कि 60 किलो वाला आदमी उठा के 120 वाले से लड़ रहा है। हर कोई सुल्तान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने क्या मतलब है कि जो कंपैरिजन किया जाता है वो कुछ पैरामीटर को लेके कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जांपल सुनिए, अगर आपसे ये बोला जाए क्या कि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है सीधा सीधा कि विच वन साइकिल हैज ग्रेटर थर्मल एफिशिएंसी, तो अगर हम लोग से ये पैरामीटर को लेके बात करता है तो थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? अगर मैं एसआई और सीआई की बात करूं तो थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी बताइए। अब इसमें कुछ पैरामीटर बोल ही नहीं रहा, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी, जो थर्मल एफिशिएंसी अगर आपको याद हो ऑटो के लिए, तो ऑटो के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1 - 1/r⁻⁻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 ⁻
लो, डीजल के लिए अगर आप देखोगे तो डीजल के लिए आपका क्या है बताओ, याद है कि नहीं याद है? इसको पहले लिखो 1 - 1/r की पावर गामा -1। अब आपको क्या करना है, इसमें कट ऑफ रेशियो आता है तो हम लोग लिखते हैं क्या, रो माइनस वन, यहाँ पर पावर में गामा, यहाँ बगल में गामा, खत्म है कहानी। ये डीजल है। आप ये दोनों फॉर्मूले में देख लो, अगर यहाँ पर आप R की वैल्यू बढ़ाओगे तो R की वैल्यू बढ़ाने पर एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। अगर आप R की वैल्यू बढ़ाएंगे तो R की वैल्यू बढ़ाने के साथ एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चाहे कोई भी आप कंप्रेशन रेशियो, व्हाट इज R इज द कंप्रेशन रेशियो। अब यहाँ पर आइए, जब हमने R की बात की है तो एक बार हम लोग कंप्रेशन रेशियो को लेके भी बात कर लेते हैं। कंप्रेशन रेशियो में अगर आप आएंगे तो कंप्रेशन रेशियो में आपको चीजें क्या दिखेगी, ये जो आपका कंप्रेशन रेशियो है, इस कंप्रेशन रेशियो में चीजें आपको क्या दिखेंगी बताइए। ये आपका क्या है, कंप्रेशन रेशियो की बात कर रहा है। कंप्रेशन रेशियो के अंदर अगर आप जाओगे तो इसका रेंज कितना होता है ऑटो साइकिल का, याद है कितना, 6 से 10। ठीक है, इवन 6 से 12 भी लिया जाता है, तो 6 से चलिए मैं 12 लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए अगेन डीजल और डुअल के लिए अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऑटो से तो ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका जो था ये डीजल के लिए था, ये डुअल के लिए था। और यहाँ पर अगर आप कंप्रेशन रेशियो को लेके बात करेंगे तो अगेन हम लोग बात करते हैं डीजल के लिए। तो डीजल के लिए जो कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, ये आपका होता है 16 से 20-22 के आसपास। ठीक है, और यही चीज़ अगर आप दिखोगे किसके लिए, डुअल के लिए, तो डुअल के लिए कितना होता है, ये आपका होता है 12 से 16 के बीच में। ये समझ में आया? मतलब अगर आप बात करोगे तो देखिए बेसिकली हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सीआई इंजन को लेके बात कर रहे हैं। सीआई इंजन में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, इसीलिए मैं दोनों को पैरेलली डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आपका कंप्रेशन रेशियो ये इतना होता है। अगर आप हायर कंप्रेशन रेशियो कर दोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप हाई कंप्रेशन रेशियो करोगे तो नॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब ये नॉकिंग क्या होता है, इसका भी अलग कथा कहानी चलेगा, बात करेंगे उसके बारे में। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे डीजल और डुअल के साथ, तो यहाँ हाई कंप्रेशन रेशियो से प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। बात करूंगा जस्ट इसी वीडियो में, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। पहला चीज ये बताओ, आर बढ़ाने पर एफिशिएंसी बढ़ रहा है ना, देखिए तो बाय डिफॉल्ट आपने आर किसका रखा है, आर किसका ज्यादा रखा है आपने, नो डाउट सीआई का आर ज्यादा है। तो जब सीआई के लिए कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो थर्मल एफिशिएंसी अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है तो इसी का ज्यादा होगा ना।
समझ में आया कहानी? अगर आपसे पूछता है सीधा सीधा क्वेश्चन, देखिए कभी कभी पैरामीटर को डिसाइड करता ही नहीं है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि ये पूछ चुका है कि जो थर्मल एफिशिएंसी एसआई का ज्यादा होता है कि सीआई का ज्यादा होता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आप बोलेंगे तो सीधा सीधा कंप्रेशन रेशियो किसका ज्यादा है, सीआई का ज्यादा है, तो डेफिनेटली थर्मल एफिशिएंसी भी किसकी ज्यादा होगी, सीआई की ज्यादा होगी। तो अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज द थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा हाई, ठीक है, क्यों, सॉरी कंप्रेशन रेशियो लो है तो ये आपको मिलेगा लो, बिकॉज क्या, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आपको थर्मल एफिशिएंसी क्या मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा हाई, ठीक है, बिकॉज आर की जो वैल्यू वो क्या मिली हुई है, ये हाई मिली हुई है, और आर बढ़ने पर एफिशिएंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर इसमें दोनों में बात किया जाए थर्मल एफिशिएंसी को लेके, तो सीआई इंजन की थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑटो। कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन। दूसरा चीज, ये तो आप देखिए सीधा सीधा आपने क्या किया है, दोनों के साथ आपने भेदभाव कर दिया है, क्यों, अब भाई इसको आर ज्यादा दोगे तो फॉर्मूला में निकल के यही रहा है कि आर आप ज्यादा दे दिए हो तो एफिशिएंसी नो डाउट ज्यादा आ जाएगा, ये तो है। लेकिन बात तो तब बनेगा ना जब आप दोनों को क्या करो, कंप्रेशन रेशियो सेम रख के बात करो, मतलब आपने इसको जितना खाना दिया इसको भी उतना ही खाना दो ना, तब तो कंपैरिजन होगा, ठीक है। एक को ज्यादा खिलाओगे तो भाई काम तो ज्यादा करेगा ना वो। तो यहां पर ये जो आर की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए मैं यहां पर ये पैरामीटर फिक्स कर दूं क्या, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, मतलब अब की बार जो पैरामीटर हम लोग ले रहे हैं वो पैरामीटर हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो तो हमारा सेम है। दूसरा चीज, या तो वो हीट एडिशन के साथ हो सकता है और क्या हो सकता है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, मतलब सेम कंप्रेशन रेशियो सेम रखना चाहिए, मतलब आपको कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है, आइदर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। तो इस केस में अगर आप आओगे तो आपको क्या चीजें दिख रही हैं, ये दोनों में अगर आप आएंगे तो यहां पर आप देखोगे तो सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कौन देता है, नो डाउट आपको ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी दिखेगी सबसे ज्यादा। और अगर डुअल और डीजल को भी ले आओगे तो डुअल आपको क्या रहेगा, डुअल आपका बीच में रहेगा, और इसके बाद फिर अगर आप आओगे तो आपको किसकी एफिशिएंसी दिखेगी, ये आपको दिखेगी डीजल की एफिशिएंसी। तो ये आपका जो रिलेशन है किसके लिए है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट एडिशन, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि सेम कंप्रेशन रेशियो पे बात करेगा तो ऐसा इंजन है इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी हाई मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको सीआई की क्या मिल जाएगी, लो मिल जाएगी। मतलब ये तो मैंने आपको रिलेशन लिख दिया है, ठीक है, ये आपको रिलेशन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा बात करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको हाई आएगा, और यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगा वो क्या आएगा, वो लो आएगा। कहानी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर को लेके आते हैं, तो ये देखिए जैसा ये पैरामीटर था कि आपने कंप्रेशन रेशियो को सेम रखा है, यहाँ पर क्या है, इसको कंप्रेशन रेशियो ज्यादा दिए थे तो उछल गया था ना, एफिशिएंसी ज्यादा दे दिया था। अब यहाँ पे बात करो कि कंप्रेशन रेशियो अगर सेम कर दो तो देख लो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज्यादा हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना है क्या कि पैरामीटर को बात करना जरूरी, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फेम हो रहे हैं, सब पूछ रहा है सब क्वेश्चन, ठीक है। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर, ये जैसे हमने बात किया सेम कंप्रेशन रेशियो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के साथ, अगला ही पॉइंट आपका क्या बन सकता है, देखिए सेम पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर को लेके। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट है हमारा सेम पीक प्रेशर, सेम पीक प्रेशर पीक टेम्परेचर। अब ये पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर का क्या मतलब है, पीक का मतलब होता है सीधा सीधा आप समझ लो मैक्सिमम, ठीक है। तो मतलब अगर आप मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर को बात करें, ठीक है, अब इसमें चाहे आपका हीट एडिशन हो चाहे आपका हीट रिजेक्शन हो, ठीक है। तो पीक प्रेशर मतलब क्या, देखिए नो डाउट सिलेंडर के अंदर आप कंप्रेस करते हो पिस्टन के थ्रू, जब आप कंप्रेस करोगे उसके बाद हीट एडिशन होगा, हीट एडिशन के बाद क्या होगा, जबरदस्त प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो जो टेम्परेचर और प्रेशर राइज हुआ है वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। किसी भी साइकिल के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है वो कौन से पॉइंट पे मिलता है, आफ्टर हीट एडिशन, और प्रेशर भी हमको क्या होगा, आफ्टर हीट एडिशन ही मैक्सिमम मिलेगा।
तो यहाँ पर हमसे क्या बात कर रहा है, फॉर सेम पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर। तो अगर आप इस कहानी को लेके अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, यहाँ पर भी आपको ये दोनों पॉइंट को अगर लिया जाए तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपकी एफिशिएंसी, यहाँ पर आपकी डीजल की एफिशिएंसी ज़्यादा चले जाती है, फिर आपकी एफिशिएंसी आएगी ड्यूल का, और फिर आपको एफिशिएंसी मिलेगा किसका, ऑटो का। ठीक है, तो ये आपकी नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए चीज़ हमने लिखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या बात कर सकते हो, सेम पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी कम हो गई है, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा लो, और यहाँ पर जो आएगा इसका आंसर क्या आएगा, हाई। समझ में आया? मतलब सेम पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर के लिए बात करेंगे तो एसआई इंजन के अंदर क्या होगा, ये आपका जो एसआई इंजन की बात कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी लो हो जाएगी, और सीआई इंजन में एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, अभी पैरामीटर खत्म नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ चीज़ें बताना बचा हुआ है। तो फिलहाल ऊपर का पार्ट हम लोग रफ करते हैं और थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपको कहानी क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें आपको आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, क्या आपने एसआई और सीआई इंजन की गाड़ियाँ चलाई है आपने? एसआई मतलब अगर आपने कभी कार और ड्राइव किया हो तो उसमें एसआई होता है, और सीआई मतलब पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, सीधा सीधा बात करें तो आपने गाड़ी चलाया है कभी उसको? ठीक है, चलाओगे। माइलेज किसका ज़्यादा होता है? माइलेज बोलते हैं ना, वैसे तो देखो माइलेज बोलना नहीं चाहिए, माइलेज क्या है शोरूम वाले ही बोलते हैं। ठीक है, हम लोग तो एवरेज बोलते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइलेज एंड एवरेज? आप जो माइलेज और एवरेज की बात करते हो, माइलेज एवरेज के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? अगर माइलेज की बात करेंगे तो शोरूम वाले हमेशा माइलेज वर्ड यूज़ करते हैं, और हम लोग भी क्या है थोड़ा माइलेज वर्ड सुनने में अच्छा लगता है इसलिए माइलेज वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको माइलेज वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? रीज़न ये है कि माइलेज का मतलब क्या होता है। माइलेज देखिए, जब गाड़ी आपकी शोरूम में बनती है उसके बाद क्या होता है, गाड़ी को खड़ी करके चलाया जाता है, बिल्कुल सिंगल रनिंग नो लोड कंडीशन पे रहता है, उस टाइम गाड़ी को चलाएंगे। और ये बताओ जब गाड़ी को आप लोडिंग कंडीशन में चलाओगे तो डेफिनेटली लोडिंग कंडीशन में फ्यूल का कंजप्शन बढ़ेगा ना। तो कंपनी जो माइलेज बोलती है वो नो लोडिंग कंडीशन में बताती है। और हम लोग क्या है, हम लोग ऐसा तो नहीं है गाड़ी लेके आए तो गाड़ी अपने आप घूमने निकल जाएगा, वो तो लोडिंग कंडीशन में चलेगी ना गाड़ी। तो अगर आपकी गाड़ी लोडिंग कंडीशन में चलेगी तो उस केस में फिर क्या होगा, अगर गाड़ी लोडिंग कंडीशन में चलेगी तो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एवरेज। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइलेज एंड एवरेज। तो इसीलिए क्या है, जब आप शोरूम में जाएंगे तो माइलेज, हम भी बहुत क्या है शौक से जाते हैं और पूछते हैं कि माइलेज कितना है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो माइलेज वर्ड है वो शोरूम वाले तक के लिए ठीक है। ठीक है, एवरेज वो चीज़ होता है जब हम लोग लोडिंग कंडीशन में आ जाते हैं तो वो आपका एवरेज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जब आपकी कंपनी बोलती है क्या कि ये प्लेटिना है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर लीटर चलेगी, या जो भी गाड़ी है, जो कार है 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर पर लीटर चलेगा, तो ऐसा नहीं है, वो आपको कंपनी बोल रहा है। लेकिन हमेशा आपने देखा है कि शोरूम जो है, शोरूम जो भी आपको क्लेम करता है उससे आपको हमेशा क्या मिलता है, एवरेज कम मिलता है। तो डेफिनेटली मिलना है, वो नो लोडिंग कंडीशन में चेक कर रहा है, हम लोडिंग कंडीशन में चला रहे हैं, तो फर्क तो आना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइलेज एंड एवरेज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो कुछ चीज़ें बात कर रहे थे, तो हाँ बात मैं ये कर रहा था कि जो आपका एसआई इंजन है और सीआई इंजन है, माइलेज या एवरेज, ठीक है चलिए माइलेज ही बोलते हैं, किसका ज़्यादा होता है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है बताइए। अगर आप एसआई इंजन है, आपको मान लीजिए सेम गाड़ी आपने रखा है, जस्ट एग्जांपल के लिए ले लो आपकी, सपोज स्विफ्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रनिंग में भी है। तो स्विफ्ट का अगर मैं मान लीजिए कि जो उसका इंजन है करीब 1200 1250 सीसी की इंजन है, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1200 1250 सीसी का, अगर मान लीजिए सेम सीसी की गाड़ी, एक को हम लोग पेट्रोल इंजन में रख दे, एक को हम लोग डीजल इंजन में रख दें, ठीक है, तो माइलेज किसका ज़्यादा होगा, मतलब 1 लीटर अगर दोनों में फ्यूल कंजप्शन हो रहा है तो कौन सी गाड़ी का रनिंग ज़्यादा होगा बताओ। माइलेज एसआई इंजन ज़्यादा देता है कि सीआई इंजन ज़्यादा देता है। कंपैरिजन के लिए मैंने पैरामीटर क्या रखा है कि मैंने इंजन की जो कैपेसिटी है, इंजन का जो सॉफ्ट वॉल्यूम है उसको मैंने सेम रखा है। मैंने कहा ना दोनों सेम सीसी की गाड़ी है, अगर ये 1200 सीसी है स्विफ्ट तो पेट्रोल, अगर तो स्विफ्ट डीजल भी आपकी 1200 सीसी की है, तो ये बताइए कि दोनों में माइलेज किसका ज़्यादा होगा।
किसका ज़्यादा होगा बताओ? तो क्या लग रहा है, एसआई का कि सीआई का? तो किसका ज़्यादा होगा? देखिए उसमें आपका डीजल इंजन का माइलेज ज़्यादा होगा कंपेयर टू पेट्रोल। समझ में आई चीज़ें? जो डीजल इंजन है, डीजल इंजन का एवरेज ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू पेट्रोल। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि डीजल इंजन आपका क्या ज़्यादा रनिंग दे रहा है? दूसरा चीज़, स्पीड किसका ज़्यादा होता है? अगर मैं आरपीएम की बात करूं तो आरपीएम किसका ज़्यादा होता है? अभी मैं 3-4 क्वेश्चंस कर रहा हूं, सबका एक ही आंसर है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। स्पीड आपको किसकी ज़्यादा मिलेगी, एसआई इंजन की कि सीआई इंजन की? क्या लग रहा है? चलिए आंसर है इसका एसआई इंजन का स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब जो पेट्रोल इंजन है उसकी स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तीसरा चीज, वेट किसका ज़्यादा होता है? इंजन का जो हेवी वेट है, हेवी वेट किसका होगा? पेट्रोल का होगा कि डीजल इंजन का होगा? किसका ज़्यादा होगा? डेफिनेटली पेट्रोल इंजन का वेट कम होता है, डीजल इंजन का वेट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आइए ये सब पैरामीटर को एक बार हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो एक बार देखिए बात करते हैं, ये सबका आपको रीजन जस्ट एक ही टाइप का रीजन मिलेगा। तो सबसे पहला चीज क्या है, क्या क्या पैरामीटर हम लोग अभी बात किए हैं, उस पैरामीटर के बेसिस पे देखिए इसको समझते हैं। आपको यहाँ से खुद ब खुद बहुत सारी चीजें क्लियर होगी और यही सब चीजें आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये देखिए आपका सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको ये है तो ये हमारा इनलेट वॉल है और ये हमारा क्या है, एग्जॉस्ट वॉल है। यहाँ पर ये एसआई इंजन है तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, दिस इज द स्पार्क प्लग। ठीक है, ये हमारा क्या पेट्रोल इंजन है। तो एक काम करो, यहाँ पर हम लोग क्या है, सीधा सीधा क्रैंक का रोटेशन ले लेते हैं। ये जो आपका है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला है पोर्शन, ये पोर्शन जो है, तो ये आपका जो मोशन है। तो इसी तरीके से एक हम लोग सीआई ले रहे हैं, एक हम लोग को एसआई ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, गाड़ियों का देखिए बहुत शौक, काफी लोगों को शौक रहता है, नो डाउट रहना भी चाहिए। ठीक है, सबको इसी का अपना अपना शौक रहता है। तो जैसा कि मैं पटना में क्लास ले रहा था एक बार, तो वहां पर पूछा गया, और कई क्लास में, दिल्ली में भी कई बार पूछा मैं स्टूडेंट लोग से, तो कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी गाड़ी लेना प्रीफर करोगे। तो स्टूडेंट का रिप्लाई था कि सर वो तो डिपेंड करता है कि हमको दहेज में कौन सी गाड़ी मिलेगी। ठीक है, तो ठीक है आपकी इच्छा है, तो यार जो भी है, खैर मैं उस मैटर पे बात नहीं करूंगा। आते हम लोग सीधा सीधा टॉपिक पे। देखिए क्या होता है कि सीधा सीधा अगर ये एसआई है और यहाँ पे हम लोग सीआई ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपका स्पार्क प्लग और ये आपका क्या है, फ्यूल इंजेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं। अच्छा, एक कनेक्टिंग रॉड, और ये जो आपका होता है, ये जो आपका है एक क्रैंक है, दैट इज द रेडियस आर है, और इसका हम लोग जो कनेक्टिंग रॉड है इसका लेंथ हम लोग कितना ले लेते हैं, एल। और बेसिकली इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, एल इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा आपका रेडियस बढ़ेगा, क्रैंक रेडियस, उतना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा, या बोल सकते हो जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्रैंक रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, अब ये बताइए पहला चीज, कंप्रेशन रेशियो। अभी मैं जितना क्वेश्चंस किया हूं ना, सब क्वेश्चन का आंसर आपको इन्हीं दो डायग्राम से मिलने वाला है। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज इसके अंदर पहले हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। स्वेप्ट वॉल्यूम का एरिया कितना होगा, ये आपका है, मान लीजिए ये आपका पिस्टन का एरिया है इतना। तो ये अगर आप देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है स्वेप्ट वॉल्यूम, दिस इज द स्वेप्ट वॉल्यूम। अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास जो एरिया है ये आपका स्वेप्ट वॉल्यूम का एरिया है। अब देखिए बात ये है कि अभी जैसे मान लीजिए हम लोग एसआई की बात कर रहे हैं, इसका कंप्रेशन रेशियो कितना है, 6 से 12। 6 से 12 का मतलब कंप्रेशन रेशियो आप समझ में आता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो की बात करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो आर जो है, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है V1/V2। ये जो आपका कंप्रेशन रेशियो है आर, वो आर इक्वल टू क्या होता है आपका V1/V2। अब ये देखिए कहीं ना कहीं क्या है, अगर आप बात करोगे V1 और V2 को लेके, तो यहां से जो आपका पिस्टन कंप्रेस कर रहा है ना उस चीज को, यही तो कंप्रेशन है। तो ये आपका वॉल्यूम V1 होता है और ये वाला वॉल्यूम आपका क्या होता है, V2 होता है। ठीक है, ये हमने कंप्रेस किया हुआ है।
तो अगर आप इस केस में आगे बढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां पर ये देखिए चीजें आपने कर दी कंप्रेस। अब ये बताइए अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझ रहे हो आप? अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जो एयर है इसको क्या करेगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करेगा। मतलब जितनी ज्यादा एयर आएगी उस एयर को क्या करेगा, ये और ज्यादा कंप्रेस करेगा। और ज्यादा आप बोलोगे तो और ज्यादा कंप्रेस करेगा। मतलब कंटिन्यू क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, ये अंदर के अंदर जो भी आपके गैसेस हैं, जो भी आपके फ्यूल मिक्सचर, उसको और ज्यादा बर्न करेगा। तो फिजिकली मीनिंग ये समझ में आया कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ा मतलब पिस्टन को और ज्यादा मूव करने की जरूरत है। तो पहला चीज ये बताओ कि कंप्रेशन रेशियो इसका 6 से 12 है, तो मान लीजिए कि 6 से 12 के अंदर अगर आपका पिस्टन इतना मूव कर रहा है, तो जब आप सीआई इंजन में आओगे तो इसका तो कंप्रेशन रेशियो क्या है, ऑटो से ज्यादा है। देख लो 16 से 22 तक गया है। मतलब यहां पर पिस्टन को मूव करने के लिए और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। मतलब यहां पे आप देखोगे तो यहां पर जो आपको कंप्रेशन रेशियो देख रहे हो, वो कंप्रेशन रेशियो क्या, स्वेप्ट वॉल्यूम जो आप देख रहे हो, कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने के कारण स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहां पर जो आपका पिस्टन है उस पिस्टन को और अंदर की तरफ मूव करना है, तभी तो आपका क्या हुआ, कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा। दूसरा चीज, यहां पर आपका जब स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ा तो पिस्टन का साइज बढ़ गया, डेफिनेटली बढ़ा। दूसरा चीज क्या बोल रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो क्लियरेंस वॉल्यूम, जो क्लियरेंस वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है स्वेप्ट वॉल्यूम पे। ऐसा नहीं कि क्लियरेंस वॉल्यूम हमने क्या कर दिया है, हमेशा कसम खा के क्लियरेंस वॉल्यूम को फिक्स किए, नहीं। क्लियरेंस वॉल्यूम जो होता है बेसिकली स्वेप्ट वॉल्यूम का ऑलमोस्ट 10% होता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स डेटा नहीं है, 9 से 11% के बीच भी वेरी करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ा तो स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ने के साथ आपको क्लियरेंस वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंजन का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया? मतलब ड्यू टू हेवी कंप्रेशन रेशियो, जैसे जैसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं इंजन का साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। तो ये बताइए कि हेवी बल्कि इंजन किसका बनेगा, एसआई का बनेगा कि सीआई का बनेगा? नो डाउट सीआई इंजन का बनेगा। तो ये जो आपके इंजन की बात कर रहे हैं किसके लिए बात हो रहा है, ये सीआई के लिए बात हो रहा है, और ये जो आपका ही किसके लिए बात हो रहा है, ये एसआई इंजन के लिए बात हो रहा है। क्लियर है चीजें यहां पर? ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे हम लोग बात करते हैं क्या होगा, यहां तक कहानी क्लियर। तो एक पैरामीटर जो है देखिए, टोटल अभी हम लोग 9 पैरामीटर लिख चुके हैं। नेक्स्ट पैरामीटर पे हम लोग आते हैं वेट को लेके। तो अगर आप देखेंगे तो वेट में आपका कौन हेवी दिख रहा है आपको, जो हम लोग वेट की बात कर रहे हैं, इस वेट में यहां पर हमारी जो बातें चल रही है ये हमारा चल रहा है एसआई के साथ, और यहां पर जो हमारी बातें चल रही है वो हमें सीआई के साथ। तो वेट को लेके बात करेंगे तो एसआई इंजन का जो होता है, एसआई इंजन क्या होता है आपका, लाइट वेट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग इस पे बात करेंगे सीआई में, तो सीआई इंजन क्या होता है आपका, ये आपका होता है बल्की वेट, ठीक है। ये आपका इंजन जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका होता है बल्की वेट। समझ में आया वेट को लेके? तो ये आपका जो एसआई इंजन में बात करेंगे तो लाइट वेट होता है, और सीआई इंजन में बात करेंगे बल्की वेट। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने के कारण, कंप्रेशन रेशियो हाई होने के कारण यहाँ जो सिलेंडर का साइज है वो आपका बढ़ गया है। ये चीज क्लियर हुआ? अब सुनिए, अब आपका वेट बढ़ गया है तो ये बताइए कि अगर मैं आरपीएम की बात करूं तो आरपीएम किसका ज्यादा होगा? तो आरपीएम को डिसाइड करने के लिए यहां पर 2 पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर, अगर आपका इंजन हेवी है तो नो डाउट आरपीएम कम हो जाएगा। गाड़ी के अंदर अगर आप लोड बढ़ा दोगे तो गाड़ी स्लो चलेगा कि फास्ट चलेगा? डेफिनेटली स्लो चलेगा। और गाड़ी जितनी हल्की रहेगी उतना तेज चलेगी। तो एक चीज अगर हम लोग बात करें तो एक पैरामीटर तो ये है कि अगर मैं इसके लिए स्पीड की बात करूं तो स्पीड में क्या हो जाएगा, ड्यू टू लाइट वेट होने के कारण, ये अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये लाइट वेट होने के कारण इसका जो आरपीएम है, ये आरपीएम आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। स्पीड जो है, स्पीड के चलते स्पीड में बात करेंगे तो क्यों मिलेगा हाई, क्योंकि इसका लाइट वेट है। इसमें अगर आप बात करोगे तो इसमें जो आपको आरपीएम जो दिख रहा है ये आपको क्या मिलेगा, इसका आरपीएम कम हो जाएगा। ये तो एक पैरामीटर था। दूसरा चीज, आप इस चीज को फिजिकली भी समझना चाहो तो समझ सकते हो। कैसे? देखिए यहां पे अगर ये स्वेप्ट वॉल्यूम है तो L = 2R बताया हूं, और ये जो आपका है डेट इज द स्ट्रोक लेंथ, ये जो है ये आपका स्ट्रोक लेंथ है L, और यहां पर भी स्ट्रोक लेंथ आपका ये है। अब ये बताइए कि स्ट्रोक लेंथ किसका ज्यादा है, सीआई का ज्यादा है।
तो नो डाउट क्रैंक का रेडियस भी सीआई के लिए ज्यादा होगा। यहां पर एल की वैल्यू ज्यादा है, एल की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब आर की वैल्यू भी ज्यादा हो गया। आर की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब आपका क्रैंक रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया है। अब क्रैंक रेडियस बढ़ने का क्या मतलब हुआ, ये जो आपका क्रैंक रेडियस है, क्रैंक रेडियस बढ़ने का मतलब यहाँ क्रैंक रेडियस छोटा है या क्रैंक रेडियस बड़ा है। अब ये बताइए कि जो चीज अगर छोटा होगा तो वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, और जो चीज अगर बड़ा होगा जिसका रेडियस वो क्या है, कम तेजी से घूमेगा। सीधी सी बात है, छोटा गियर एक समझ लो, छोटा वाला गियर ज्यादा तेज घूमता है, बड़ा वाला गियर कम तेज घूमता है। जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका आरपीएम कम होगा। मतलब अगर मैं जिसका रेडियस की बात करूं, अगर जिसका आप रेडियस हाई रखोगे उसका आरपीएम क्या होगा, कम होगा। इसमें रेडियस किसका ज्यादा है, इसमें रेडियस किसका ज्यादा है, ये सीआई का, तो आरपीएम क्या होगा, कुछ कम। तो एक तो पैरामीटर इंजन बल की था, दूसरा पैरामीटर आपने क्रैंक का रेडियस बढ़ा दिया है। तो क्रैंक का रेडियस बढ़ाने के चलते क्या हुआ, इसका आरपीएम क्या हो गया, कम हो गया है। अब एक और पॉइंट जो कि बहुत रेयरली डिस्कशन किया जाता है, क्या, माइलेज और एवरेज को लेके जो मैं बात कर रहा था, क्या रीजन है कि 1 लीटर दोनों में फ्यूल डालोगे तो आपका जो सीआई इंजन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, माइलेज ज्यादा क्यों है, समझिए। यहां पर ये बताइए, ये दोनों के दोनों क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन है। मतलब आप देखोगे तो ये भी आपका क्या है, ये आपका 4 स्ट्रोक है, और यहां पर देखोगे तो ये भी आपका क्या है, ये आपका 4 स्ट्रोक है। समझ में आया, ये दोनों के दोनों जो है ये आपका क्या है, 4 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब हम लोग देख चुके हैं कि 4 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक मिलेगा, ठीक है। अब ये बताइए 4 स्ट्रोक है मतलब डेफिनेटली ये भी 720 डिग्री का रोटेशन मारेगा। 1 रोटेशन में 360 डिग्री होता है, तो इसका कंप्लीट रोटेशन कितना मिलेगा, 720 डिग्री, और ये भी आपका रोटेशन कितना शो करेगा, दिस इज द 720 डिग्री। अब क्या होगा, ये जो आपका 720 डिग्री का जो रोटेशन दे रहा है, इसका मतलब समझिए, मतलब ये जब 720 डिग्री घूमेगा तो यहां से ये कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जब ये 720 डिग्री बढ़ेगा तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा आगे बढ़ेगा कि कम आगे बढ़ेगा। आप सीधा सीधा समझिए, 180, चलिए मैं मान लेता हूं 360 डिग्री रोटेशन ले लेता हूं। अब ये बताइए कि अगर 360 डिग्री रोटेशन कर रहे हैं तो 360 डिग्री रोटेशन में क्या होगा, ये आपका जो 360 डिग्री रोटेशन है इसमें क्या है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका तो क्रैंक का साइज बड़ा है ना, तो इसमें जब ये 360 डिग्री रोटेट करेगा तो इसमें ये ज्यादा मूव करेगा। नो डाउट एक रोटेशन में ये जो क्रैंक का साइड छोटा है तो इसके चलते स्वेप्ट वॉल्यूम भी कम हुआ है ना। तो यहां पर आपका जब एक राउंड होगा तो ये क्या है कि क्रैंक का साइज छोटा है, तो क्रैंक का साइज छोटा है तो मान लीजिए कि एक रोटेशन में सपोज मान लो, ये सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो ये 20 मीटर कवर हो रहा है, कौन सा, एसआई। तो यही अगर आपका 360 डिग्री रोटेशन होगा तो यहां पर क्रैंक का साइज बढ़ा है, तो क्रैंक का साइज बढ़ने के कारण ये 20 से क्या होगा, 25 मीटर रनिंग करेगा। मतलब यहां पर सीधा सीधा आपको कहानी क्या समझ में आ रहा है कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, सेम अमाउंट ऑफ 1 रोटेशन के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट आपको ज्यादा मिल रहा है सीआई का। तो नो डाउट एक बात तो तय हो गया, क्या तय हो गया है कि यहां पर एसआई और सीआई में देख रहे हो तो सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल के लिए, क्योंकि इसमें भी उतना ही अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, इसमें भी उतना ही हो रहा है, तो उसके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो नो डाउट सीआई इंजन का क्या आपको माइलेज डेफिनेटली ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो आपको कहानी मिला हुआ है 25 मीटर और 20 मीटर, ये एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ था, क्लियर हुआ। तो एक चीज तो हमको यहां से ये भी समझ में आ गया क्या कि ये आपको अब क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमारा एसआई इंजन है वो एसआई इंजन का माइलेज हमको ज्यादा मिलता है कंपेयर टू सीआई इंजन, सॉरी सीआई इंजन का माइलेज ज्यादा मिलता है कंपेयर टू एसआई इंजन, ठीक है। और यही चीज है कि आप देखोगे कभी आपने पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलाई होगी तो जो एसआई इंजन होता है उस पर आप थोड़ा सा एक्सेलरेटर यूज करते हो तो गाड़ी बहुत तेज भागती है, लेकिन जो सीआई इंजन की बात करोगे तो सीआई इंजन के साथ क्या है, सीआई इंजन में चीजें क्या है, थोड़ा सा मतलब प्रेस ज्यादा करना पड़ता है एक्सेलरेटर को उसमें, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग पैरामीटर थे। और अगर आप बात करोगे तो देखिए अगर आप मेंटेनेंस की बात करते हो तो मेंटेनेंस देखो, पहले क्या था ना कि एसआई इंजन में ऐसा बोला जाता था कि एसआई इंजन को क्या है, आप महीने दिन 2 महीने बाद भी अगर गाड़ी निकाल के सर्फ मारोगे तो एक सर्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और सीआई नहीं होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आपका एसआई लो सीआई लो, गाड़ी अगर खड़ी भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कंटिन्यू क्या है उस चीज को आप रन कर सकते हो, और कभी भी सेल्फ मारोगे तो सब गाड़ी आप एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है, नहीं होता है प्रॉब्लम कुछ। तो ये सब आपके नॉर्मल थे। और एक चीज और कि अगर आपको जैसे गाड़ी लेनी है तो कौन सी गाड़ी आपके लिए लेना बेस्ट है वो डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कितनी है।
पहले क्या था कि जो पेट्रोल और डीजल के बीच का जो फ्यूल जो यूज होता है, पेट्रोल और डीजल है, उसके बीच का जो पर लीटर का डिफरेंस था वो कम से कम 20 रुपए लीटर तक का डिफरेंस आता था। आजकल तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम प्राइस हो गया है। और जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो अगर आप गाड़ी मान लो एसआई इंजन है, सेम सीसी का, केवल पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस रहेगा और आपका कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो अगर आपकी एसआई इंजन की गाड़ी 6.5 लाख रुपए की है तो आपको सीआई इंजन की गाड़ी मिलेगी करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास और बढ़ जाता है, 1 से 1.25 लाख रुपए। मतलब ये अगर 6.5 लाख रुपए तो कहीं ना कहीं 7.5 लाख इस तरीके से, ठीक है। तो डिपेंड करता है गाड़ी की कॉस्टिंग के ऊपर। तो मैं आपको एक नॉर्मल एवरेज रेंज की गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्या हम लोग गाड़ी की बात करें तो सीधा BMW से नीचे हम लोग उतरते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या है कि जो चीज़ आपको मार्केट में ज़्यादा दिख रही है उसको कंपैरिजन के लिए ईजी होगा, इसलिए हम लोग स्विफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप BMW, ऑडी, मर्सिडीज की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आरपीएम वाला कहानी था, ये आरपीएम भी आपको क्लियर हुआ। पॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो देखिए जो आपका सीआई इंजन है वो पॉल्यूशन ज़्यादा करता था, लेकिन आजकल का सिनारियो क्या है, जब से सुपर चार्जर आया हुआ है, टर्बो चार्जर, तब से दुनिया ही बदल गई है और सीआई इंजन का पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। तो ये टर्बो चार्जर क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा अलग से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ पैरामीटर थे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक चीज और आपसे डिस्कस करना है कि अगर मान लो दोनों केस में वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर सेम रख दें तो क्या होगा। फॉर सेम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सेम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो सेम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी समझ में आ रहा है आपको। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से क्या समझते हो, कोई भी आपका जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर आपका क्या है, जो इंजन सिलेंडर है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का मतलब क्या है, अगर इसकी एफिशिएंसी 80% है तो इसकी भी एफिशिएंसी 80% होनी चाहिए। मतलब क्या है, अच्छा एक चीज बताओ सीधा सीधा, अगर मान लो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक जो इंजन है एक का मान लो 60% है और एक का मान लो 80% है, पावर कौन ज्यादा देगा बताओ। अगर फ्यूल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को लेके, तो 60% और 80% में कौन ज्यादा पावर देगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फिजिकली मीनिंग बताया था, कितना अंदर इनटेक ले रहा है। ये 60% वाला क्या कर रहा है, जितना इसकी कैपेसिटी है उसका केवल 60% ही ले रहा है। 80% वाला क्या कर रहा है, जितनी इसकी कैपेसिटी है उसका 80% ले रहा है। तो नो डाउट जब अंदर लेगा ज्यादा तो बर्निंग ज्यादा होगा, बर्निंग ज्यादा होगा तो पावर भी ज्यादा होगा। तो एक बात तो तय है कि जिसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसका पावर तो ज्यादा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सेम कर दे तब बात करते हैं ना कि कौन ज्यादा पावर दे रहा है। नो डाउट जिसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को सेम कर दिया जाए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, फॉर द सेम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विच वन इंजन इज गिव द हायर एफिशिएंसी, ठीक है। और आपको इस तरीके से रिलेशन देता है, तो कौन सा एफिशिएंसी ज्यादा देगा सेम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए, पावर किसको ज्यादा मिलेगा, कौन ज्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा, एसआई की सीआई। तो नो डाउट ये अगर आप बात करोगे फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए तो पावर आपको क्या दिखेगा, इसमें हाई दिखेगा। और अगर आप बात करोगे फॉर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के लिए तो इसका जो पावर है वो पावर आपको क्या दिखेगा, ये आपको लो दिखेगा। कहानी कुछ समझ में आया, ठीक है। तो ये आपके कुछ पैरामीटर थे। इसके अलावा देखिए 2-3 पैरामीटर और है, वो आपको कंबशन ऑफ फ्यूल में क्लियर होगा, जैसा कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है। मैं बस लिख देता हूं, आप इस पॉइंट को इसमें ऐड कर लीजिएगा, आगे के वीडियो में आपको वो चीज समझ में आ जाएंगी चीजें। क्या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बाकी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, आप किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या करते हो, आपको किसी भी चीज को सब्सटेंस को जलाना हो तो क्या करोगे, माचिस मार दोगे, खत्म कहानी, ठीक है। क्या बिना माचिस मारे भी जला सकते हो। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, घरों में जो पानी गर्म करने के लिए इमल्शन रॉड यूज करते हैं ना, उसमें हीट होता है, क्या वो आग फेंकता है, आग नहीं फेंकता। तो अगर आप उसमें उठा के कागज का टुकड़ा लेना, कागज का टुकड़ा उठा के वो इमल्शन रॉड के ऊपर रख देना, इमल्शन रॉड चालू रहना चाहिए और ऑन रहना चाहिए वो, और कागज का टुकड़ा उठा के रख देना, आप देखना कागज का टुकड़ा जल जाएगा। क्या आपने कागज के टुकड़े को जलाने के लिए माचिस का यूज किया है, नहीं किया है, फिर भी वो जला। बचपन में याद है हम लोग प्रैक्टिकल करते थे, पावर ग्लास आता था, हम लोग सन की रेस को लेते थे, सन की रेस को फोकस करते थे किसी एक कागज के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे,
और काफी देर तक फोकस करने के बाद वो कागज जल जाता था। क्या आपने वहां कागज को जलाने के लिए माचिस का यूज किया है? नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी बर्निंग तो हो गई ना, कागज आपका जल गया ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो जलाने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया क्या होता है? किसी भी फ्यूल, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए एक उसका प्रेशर और टेम्परेचर होता है। अगर आप उस प्रेशर और टेम्परेचर को सब्सटेंस को उठा के रख दोगे तो वो खुद ब खुद जल जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? कोई भी सब्सटेंस जो होता है, अगर आप उसको उठा के एक ऐसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे उस टेम्परेचर पर रखिए जिस टेम्परेचर पे उसकी बर्निंग स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये सब बात हम लोग आगे करेंगे, बट फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं अगर मैं बात करूं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को लेके, तो जो हमारा पेट्रोल होता है और डीजल होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, पेट्रोल के लिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है? देखिए, पेट्रोल हो या डीजल हो, क्वालिटी टू क्वालिटी वेरी करता है, लेकिन फिर भी एक लमसम डेटा आपको 248 डिग्री सेल्सियस होता है पेट्रोल के लिए। और यही चीज अगर आप डीजल की बात करोगे तो डीजल के लिए जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो करीब करीब 210 डिग्री सेल्सियस होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब यह है कि अगर आप पेट्रोल को जलाना चाहते हो तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे 248 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो बर्न हो जाएगा, माचिस मारने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल को नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे इस टेम्परेचर पे उठा के रख दो, वो बर्न हो जाएगा। क्वालिटी ऑक्टेन नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं एक नॉर्मल पेट्रोल क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, और जो आपका डीजल है इसको आप 210 डिग्री पे उठा के रख दो, ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो आपका जो एसआई इंजन का जो भी फ्यूल है, इसके लिए एसआई इंजन के लिए जो फ्यूल है इसके लिए सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, और जो सीआई इंजन का फ्यूल है इसके लिए जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कहानी क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें थी, कुछ चीजें जो आपको डिस्कस करना था। ये अगर आप देखोगे नॉकिंग टेंडेंसी के लिए, तो नॉकिंग भी सब भी हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर पॉइंट आप ऐड कर सकते हो नॉकिंग को लेके। यहाँ पर नॉकिंग क्यों होगा? यहाँ पर ड्यू टू हाई टेम्परेचर, देखो अगर यहाँ टेम्परेचर आपका हाई होगा तो यहाँ पर आपकी नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ पर नॉकिंग का टेंडेंसी आपका बढ़ेगा। लेकिन आप सीआई इंजन के अंदर आओगे तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर अगर आप हाई रखोगे तो नॉकिंग की टेंडेंसी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, जिसको नॉकिंग डेटोनेशन इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।